फोकस भी किया है। देह से प्यार की निशानी, जहां प्यार होगा वहां अटेंशन बहुत जाएगा, और जहां प्यार होगा, प्यार मतलब मोह, वहां डिस्टरबेंस होगी। अगर देह की कोई बात से डिस्टरबेंस है तो देह से प्यार मतलब देह से मोह। एंड द सेम इक्वेशन, अगर कोई भी बाहरी आत्मा जो संबंधी है उनसे डिस्टरबेंस है कोई भी तरह की, तो इसका मतलब उनसे भी मोह है, प्यार नहीं है। हम अपने आप को एक पाठ पढ़ा दे कि हमारा प्यार नहीं है। कई बार हम सुकून या मतलब एक अपने आप को एक तसल्ली भी देते ना, प्यार बाबा कहते ना होना चाहिए। तो जहाँ डिस्टरबेंस है वहां प्यार नहीं है, ये क्लियर, वो मोह है। तो मोह को नर्चर कर रही हूँ, मतलब मैं एक एनिमी को नर्चर कर रही हूँ। मोह क्या है? हमारा दुश्मन। दुश्मन को नर्चर हो रहा है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 8-10 मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका हो उनकी निशानी क्या होगी? वैराग्य की निशानी परसों की मुरली थी, देही अभिमानी बन जाएंगे। ये सब खत्म होना है। उमंग उत्साह में रहेंगे, एक रस स्थिति में रहेंगे। जहाँ वैराग्य होगा ना वहां प्रलोभन हमें आकर्षित नहीं कर सकते। अगर कहीं आकर्षित हो रहे हैं तो वैराग्य नहीं। वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं। सेकंड, तीसरा, देखते हुए नहीं देखेंगे, यह सब खत्म होना है। तीसरा, ये मरे पड़े हैं। हमको तो शांतिधाम सुखधाम में जाना है। मरे पड़े हैं, बाबा क्यों बार बार कहते हैं मरे पड़े हैं? जैसे मरने वालों से लगता है ना कि अब दूर रहे, ऐसा संकल्प रहता है। बाबा कहते ये फील होगा। तो हमको तो शांतिधाम सुखधाम में जाना है। मरने वाला विजयी नहीं बन सकता, इसलिए भी मरने वाले की फीलिंग। अगर वो हम पर हावी हो जाते हैं मतलब वो मेरे लिए जिंदा है, उनकी इमोशंस मेरे लिए जिंदा है, मरे पड़े। तीसरा और चौथा, हमको शांतिधाम सुखधाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर फिफ्थ हुआ तो मरे पड़े खत्म होना है, देखते नहीं देखेंगे, शांतिधाम सुखधाम में जाना है। फिफ्थ है ममत्व मिटता जाएगा। सिक्स्थ है योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। सब वैराग्य की निशानी। योग ये चुंबक है, तो योग में रहकर तो उन्हें भी कशिश होगी। अच्छा गीत है, ओम नमो शिवाय।
बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। ओम नमो शिवाय का गीत चलो, भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है शिव बाबा से स्वर का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला। जिनको मिला है वो भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्मा अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते, बाबा बात आत्माओं से करते, देह से नहीं। जिस कॉन्शियसनेस में बात करते हैं उससे बात कर रहे हैं। सपोज मैं बात कर रही हूँ, आप एमडी हो, आप चेयरमैन, आप मिनिस्टर हो, तो मैं किससे बात कर रही हूँ? इस कॉन्शियसनेस में फीलिंग है मेरी, तो मैं मिनिस्टर से बात कर रही हूँ, फिर वो व्यक्ति से बात नहीं कर रही मैं। इसी तरह ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीलिंग से बात कर रही हूँ। तो उसकी जब मैं कहती हूँ ये मिनिस्टर है, तो मैं उसकी मिनिस्टर के जो ईगो है उसको एक्टिवेट कर रही, राइट। जब मैं कहती हूँ ये मेल है, तो मैं मेल की ईगो को एक्टिवेट कर रही। ये बेटा है, तो बेटे की हरकतें को एक्टिवेट कर रही, क्योंकि वही कॉन्शियसनेस है मेरी। तो इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस दूसरों के लिए डिमोटिवेटिंग भी है, मोटिवेटिंग भी है। मतलब नीचे गिराने वाला भी है, ऊपर उठाने वाला भी है। तो बाबा इसलिए कह रहे बात ही आत्माओं से करते। बाबा किससे बात करते? इसलिए बाबा हमेशा आते ही मुरली में नैनो के तारे, शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा किससे बात कर रहे? वो टाइटल से बात कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, हर कोई को बाबा की मुरली बहुत अच्छी लगती है। तो बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वो तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है, तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आई है पढ़ाने। ये पढ़ाई सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु। ये तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता तो यही हूँ, बाकी ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सदगति दाता राम एक निराकारी है, वही पतित पावन ज्ञान का सागर शांति का सागर है। वो आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक परम पिता परमात्मा हो सकता है ना। श्री कृष्ण वंदिम जगत गुरु, क्यों? एक ही हो सकता है ना, जगत का गुरु तो एक ही है। जितनी हाईएस्ट पोस्ट होगी ना, फिर वो एक ही होता है, राइट। जगत गुरु एक ही हो सकता है, भगवान। तो बाबा कह रहे वह निराकार है। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह दैवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करे? बाबा तुमको कहते हैं देह से प्यार नहीं करो, देह को रिस्पेक्ट करो। पॉसिबल है? देह से प्यार अटैचमेंट, देह का रिस्पेक्ट अटैचमेंट। देह से प्यार होगा, देह से प्यार मतलब जैसे देह की बहुत कॉन्शियसनेस। स्वयं की देखिए, स्वयं की देखिए, हाँ
जहां देह से डिस्टरबेंस होगी मतलब देह से प्यार, इन द सेंस मोह। अगर देह से डिस्टरबेंस नहीं है तो देह से मोह नहीं है, प्यार है। मतलब अभी हेडेक हो रहा है बहुत, हम उसमें डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं क्योंकि देह से मोह है ना, अटैचमेंट है। कोई भी ऊपर नीचे हुआ, मैं अच्छी लगती हूँ और कोई ने प्रेज नहीं किया, देह से मोह है, मोह है वही, देह से प्यार। तो मैं अच्छी लगती हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ मतलब दूसरा कैसा है, उतना नहीं है, देह से प्यार। तो फिर देह को रिस्पेक्ट करते हैं हम, बहुत रिस्पेक्ट करते देह की। क्यों? कल थे कोई मेडिटेशन में, कौन थे शाम को, देह से रिस्पेक्ट हम करें ना। ये मंदिर है, ये भगवान का ये लास्ट जन्म का शरीर है, ये हाँ वेरी गुड, इसकी अमानत है, बाबा की, भगवान की अमानत है। भगवान मेरे द्वारा इस देह में, मैं देह में हूँ इस, तो मेरे द्वारा कितनों का कल्याण करेंगे इस देह के थ्रू। तो ये देह मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, देह का रिस्पेक्ट करो। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं तुमको सुनाता यहाँ, बाबा तुमको कहते शिव बाबा को याद करो फिर इनके पास आओ। मनुष्य तुम समझते हैं ये दादा से मिलने जाते, ये तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। बाबा जब साकार में बाबा होते थे तो हमेशा कहते थे, ये हमेशा समझो मैं ब्रह्मा तन में शिव बाबा से मिलने आया हूँ। वहां तो है ही निराकारी आत्माएं, बिंदी, बिंदी से तो मिल न सके परम धाम में, तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं अपने को आत्मा समझ बुद्धि में ये रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। ये तो बड़ा गुह्य राज है ना, वहां तो है ही निराकारी आत्माएं, बिंदी। हाँ, कईयों को शिव बाबा की याद ही नहीं रहती। बाबा समझाते हमेशा शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा आपसे मिलने आते, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं, वो भी निराकार है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बाप ही है। सो तो बुद्धि से याद करना है, हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं, हम सामने आने से निश्चय कर देते हैं शिव बाबा हम आपके बने हैं। निश्चय है ना सभी को, अभी आएंगे ना बाबा, फर्स्ट मिलन बाबा का है, तो सामने आने से निश्चय कर देते शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सिर्फ मुझे याद करो, माँ में कम। तुम जानते हो ये वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सदगुरु वह है। अब तुम पांडवों की है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, और बाकी सभी की है कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि, कोई न कोई के साथ हमारा ज्ञान नहीं है तो क्रॉस चलता रहता है। इनसे ना मेरी बातचीत बंद है ऐसा कोई अभी अभी ब्राह्मण जीवन में तो नहीं है ना कोई, जिनसे बातचीत बंद होगा ना सबसे ज्यादा अकाउंट हम उनके साथ करेंगे। कभी भी किसी से बातचीत बंद नहीं करें, बोलो। हाँ हम बात भी नहीं करते लेकिन बातचीत बंद भी नहीं करते, कोई फोन नहीं करते रहते हैं ये हाय हेलो क्या कैसा कुछ नहीं, पर बातचीत बंद भी नहीं। हाँ बातचीत बंद भी नहीं है, बात भी नहीं, अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए माँ में कम याद करो। तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है, किसी की गांठ बंधी हुई है, मैंने तो सोच लिया इनसे तो न करना ही।
हाँ बस शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। बातचीत बंद वाले जो हालत होती है उनकी बहुत बड़ी बुरी हालत है। हाँ? उनके जैसे दयनीय दशा तो बहुत, तो बाबा कहते पकड़ के रखते हैं। बाबा कहते जितना समय नजदीक आता है इतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है, हम जाते अपने घर। ये सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए, ठीक है, बुद्धि चलाओ। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना। आगे बढ़। जो हेड्स है उन्हों का ख्याल, उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। किन बातों का? विचार सागर चित्र बनाने वाले। 60s में चित्र कोई बहुत चलता था ना बाबा, चित्र कैसे बनाए, क्योंकि चित्र बने नहीं थे उस समय। ये 7 days वाला जस्ट इमेजिन 7 days का फॉर्मल कोर्स ही 60s के बाद शुरू। 64 63 में शायद हुआ फर्स्ट मेला बॉम्बे में। प्रदर्शनी का फर्स्ट मेला बॉम्बे में हुआ। कहाँ हुआ था? साउथ बॉम्बे में, उस तरफ हुआ था। बाबा बस ऐसे ही मुरलियों में बोलते थे, फिर चित्र बना बना के ले जाते थे ना। ये साउथ से वो रोजी बहन लेकर आती थी, निर्वैर भाई चित्र बनाते थे, विश्व रतन दादा वो भी चित्र बनाते थे, फिर बाबा करेक्शन करते थे। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। जो हेड्स है उनका तो ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो, सत्युगी शिष्टाचारी देवी राज्य में 9 लाख होंगे। धर्म भी कोई बोले इसका क्या प्रूफ है भाई? 9 लाख ही होंगे, क्या प्रूफ है? कहो ये तो समझ की बात है ना। अब इतने बड़े आपके रिलेटिव्स में से कितने आए ज्ञान में, कितने चले ज्ञान में? बताओ पूरे रिलेटिव्स में से कितनों को सुनाया होगा? कल भी करेंगे सेवा तो 1-2 चला तो प्रूव्ड है। सतयुग में 9 लाख ही होंगे, नहीं होते। तो इसका कहो ये तो समझ की बात है। सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा, धर्म तो एक, धर्म भी एक है, तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है ना, तो ऐसा बनाना चाहिए। अब देखो वो चित्र कुंभकर्ण का कहाँ है विजय भाई? चित्र दिखाओ कुंभकर्ण वाला चित्र। हाँ राइट राइट, वो बाबा को बहुत फेवरेट चित्र है। तो ये एक ऐसा बनाना चाहिए, बीके ज्ञान अमृत पिलाती है और वो विश्व विकार में जाते हैं। पर याद आ रहा है किसी को? है ना? है, सबने देखा है? अच्छा फिर तो ठीक है। किसने नहीं देखा? उसमें उसको बैच भी लगाया हुआ है कुंभकर्ण को। हाँ बैच लगा हुआ है कि किस वो किया बाबा है? का ये तो मैंने भी पहली बार। पर दिखाओ भाई, अजय भाई चित्र दिखाना भी। अच्छा बोलना है तो चित्र दिखाने। तो बाबा कहते हैं बीके ज्ञान अमृत पिलाती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं इसमें तो चित्र नहीं है, दिखाएंगे आपको जिसने नहीं। हाँ हाँ है। वो कान में मटके से डाल रहे हैं। हाँ इधर से निकल रहा है कान से, चलो इधर से डाल रहे, इधर से निकल रहा है। चलो जी दिखा देते हैं, आपको मिल रहा है। चलो दिखाओ। देख
ये है कुंभकर्ण। बैच कोई दूसरा चित्र होगा, बैच तो नहीं है इसमें। वो देखा भी था और डॉक्टर सचिन ने बताया था कि ध्यान से देखो बैच लगा हुआ है। बोलो, ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया, अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र है मुख्य, जिससे किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामानुसार वैसे चित्रों से तीर लगने वाला कितने होंगे, फिलोसफी की बात है ना। कई बार एडवांस क्लास करते ना तब अच्छा लगता है, चित्र में लगते क्या ये तुम लोगों की फिलोसफी, उससे होता है। हाँ, सृष्टि चक्र से लग सकता। किसको चित्रों से तीर लगा, चित्र देखे 7 डेज में अच्छा लगा, बहुत एक्यूरेट, अच्छा चित्र वाले। हाँ। और फिर एडवांस क्लास में तीर लगा, कई होंगे जिनको एडवांस। हाँ राइट, पक्का हो गया। तो 4-5 चित्र है मुख्य, जिसको जिससे हाँ ये भी ठीक है, जिससे जिससे किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होगी, बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है ना। डे बाय डे हमारा ज्ञान और गुह्य होता जाता है। आगे ये थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते ये सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती है। पहले क्या था, आत्मा अंगुष्ठा में सर और शिव बाबा गोल गोल रेड रेड गोल 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 गोल, ये चलता था 60s तक। 60s में बाबा ने बताया आत्मा बिंदी शिव बाबा बिंदी, 60s में। तो बाबा जानते हैं ना किस समय कैसे बच्चों की बुद्धि होगी, उस अकॉर्डिंग टीचर जो चैप्टर्स पढ़ाते किस बेसिस पे पढ़ाते। ट्यूशन नहीं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना, तो नहीं जिस वे से उसकी समझानी होती है उस अकॉर्डिंग का चैप्टर बताएंगे। इतनी पॉइंट ऑफ लाइट उस समय कह दे एकदम फिजिकल देहधारियों की इष्ट वो फीलिंग से आए हुए, इसलिए तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं हाँ बाद में, हाँ फिर वो तो बाद में होता गया सब। जैसे जैसे समय आता गया ज्ञान रिफाइन होता गया, फिर बाद में शिविर चला 70s 80s में, केवल शिविर, आत्मा परमात्मा मधुबन में शिविर में जाते थे ना, ले जाते थे गुलाब भाई बहुतों को ले जाते थे ना, तब खाली शिविर का कंसेप्ट था और कुछ था ही नहीं, बिंग सेमिनार कुछ नहीं था। तो बाबा तो जैसे तो बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसे क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती है, ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी, पहले से ही थोड़ी बता देंगे फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए, सारा कुछ अभी बता दे। जैसे अब देखो कितने सारे डिस्क्लोजर्स हो गए बाबा के ज्ञान के, मोस्टली सब कुछ। अब एक मतलब और भी 2-4 कुछ बाकी है, लास्ट वाला कैसे वो बच्चे बचेंगे, कुछ बचेंगे, या फिर योग बल से बच्चा पैदा कैसे होगा, अब ये बाकी है ना डिस्क्लोजर। बाबा कहते जैसे जैसे समय आएगा, क्योंकि बच्चों की बुद्धि और प्योर होती जाती है, सतो प्रधान, ये बहुत पावरफुल सतो प्रधान का कंसेप्ट है। अब सतो प्रधान है ही नहीं बुद्धि, तो वो कैसे समझ पाएंगे इस बात को, साइंटिफिक माइंड से थोड़ी हो सकता है, सतो प्रधान माइंड चाहिए। तो जैसे जैसे समय आएगा आत्मा वो बात क्लियर होती जाएगी। तो बाप कहते हैं अच्छा ऐसे ये नहीं होना चाहिए, मम्मा को तो हाँ ये भी नहीं होना चाहिए, हाँ
फिर आर्टिफिशियल हो जाए, अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा, अचानक की बात आएगी तो करेक्शन हो, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, यह नहीं होना चाहिए। आज का पुरुषार्थ ये नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। या खुद के साथ या दूसरों के साथ हम कहते, मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई? क्वेश्चन था उन दिनों, बहुत क्वेश्चन था। मम्मा के पीछे तो बहुत झाड़ हिला, बहुत झाड़ हिला, बहुत पत्ते झड़े मम्मा के कारण, और वो भी 47 की एज में, तो बहुत पत्ते झड़े। तो साकार बाबा कहते थे ये सब मम्मा के मुरीद थे, शिव बाबा के मुरीद नहीं थे। 47, तो इसलिए मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई? अच्छा, क्या कहेंगे? ड्रामा में जो हुआ सो राइट। हमारी विघ्न विनाशक वाली चलेगी ना, लास्ट में देखते हैं कैसी हमारी स्थिति होगी, तो वो मुरली लेंगे 1974 की, विघ्न विनाशक स्थिति कैसे होती है, पढ़ा ना? बहुत पावरफुल स्थिति। इतना सा भी आश्चर्य हुआ विघ्न विनाशक स्थिति में। अच्छा, फेल सुना, 1 सेकंड के क्वेश्चन में फेल। हाँ, तो करेक्शन होती रहेगी, बाबा इसलिए कह रहे हैं ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा, ड्रामा में ऐसा ही पार्ट था, बाबा भी ड्रामा पर रख देते। मनुष्य कहते ईश्वर की भाभी, ईश्वर कहते ड्रामा की भाभी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला? ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर उल्टा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है। कल बोला ना, दुख सुख का खेल, और किसका खेल था कल? ज्ञान भक्ति। ज्ञान भक्ति, दुख सुख खेल। दुनिया वाले ड्रामा नहीं करते, दुनिया वाले करते सबसे बड़ा इंसल्ट। नहीं, कितना बड़ा इंसल्ट है। तो मनुष्य कहते ईश्वर की भाभी, भाभी ईश्वर ने ये किया। किसी को पता चले ये जो घर में कहीं चोरी हुई, ये तुम लोगों ने चोरी की, हम लोग बहुत डिवाइन सोल है ना, तुम लोगों ने चोरी की, कैसा लगेगा आपको? प्रेज लगेगा, इंसल्ट लगेगा? तुम लोगों ने चोरी की, ईश्वर ने किया, ईश्वर की भावी, तो इंसल्ट है। कुछ भी हो, करा या करवाया, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। तो चढ़ती कला जरूर है, चढ़ती कला है ना, उल्टा हुआ ड्रामा में और सुलटा होगा चढ़ती कला। चढ़ाई पर जाते हैं, कब डगमग हो जाते हैं, ये सब माया के तूफान है। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सत्युग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सत्युग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज है, खुशी रहती है। ये हमारा अंतिम जन्म है। अब अमरलोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। ये बातें तुम ही समझते हो, वो लोग कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते, यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहां तो शिव का चित्र दिखाते हैं अमरनाथ। ये भी एक अच्छा डिस्क्लोजर बाबा ने कहा, अमरनाथ में शिव का चित्र है और अमरनाथ में पार्वती को कथा सुनाई, तो उसका तो कुछ चित्र होना चाहिए। कौन गया है अमरनाथ? एक पार्वती का चित्र है वहां, तो फिर अमरनाथ में इतना तो फेमस स्टोरी है, पार्वती को कथा सुनाई, वो तो फेमस है ना। ये अच्छा क्वेश्चन, मुझे भी बाबा की मुरली सुनी तो आया। वहां तो शिव का चित्र दिखाते, ओनली शिव का दिखाया, थोड़ा भी पार्वती का कोई शिवलिंग है
कोई चित्र ऊपर नीचे कहीं मंदिर में नेचुरल वाला है। वो तो एक गुफा है ना, और नेचुरल भी नहीं बनता है। अब तो वो लोग खुद ही बोले थे, वो लोग बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर कोई कुछ है ही नहीं। अमरनाथ में पार्वती ने कथा सुनाई, मनुष्य कहते ईश्वर की बाबू। कोई उल्टा काम हुआ सॉरी, वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाके धक्के खाते रहते, ये नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। अच्छा, शिव किस में बैठा, शिव और शंकर दिखाते, क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? वहां तो शिव का चित्र है। कुछ भी समझते नहीं। शिव और शंकर, अमरनाथ शिव, अमरनाथ शंकर का प्रतीक ही नहीं बोलते ना, राइट? तो फिर शिव शंकर में आया था क्या? वे सब कहते क्या है, क्या हाँ, फर्क कि है? वो शिवलिंग कैसे सुनाएगा, मुंह चाहिए तो फिर वो ह्यूमन बॉडी चाहिए, तो फिर वो चाहिए ना। शंकर। तो शिव ने सुनाई कथा, ऐसे बोलते। तो क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी समझते नहीं। और कौन सी कथा सुनाई, बोलो, बताओ भाई, कौन सी कथा सुनाई उसको? पार्वती को अगर सुनाई भी थी, अमर बनने की कथा। वो कहते ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान किया ना, कथा तो नहीं हुई ना। कथा मीन स्टोरी, जो पूछला कुछ हो चुका है। तो कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते। कथा में वास्तव में बड़ी नहीं है। असुले मन बनाओ, बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है, वह भी ज्ञान सागर है। हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर है, बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना, वह हम भाइयों को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। कोई शरीर चाहिए ना मुझे सुनाना है। अब जैसे कुछ जितने भी आत्मा है उनको सुनाना है, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए सुनाने के लिए, ताकि सब तक पहुंचे। तभी अगर बिना माइक करो तो फिर क्या होगा, किसी के थ्रू मुझे सुनाना पड़ेगा ना मुझे। तो निराकार को भी सुनाना है, साकार वालों, तो उनके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। क्योंकि अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, फिर आप क्या कहते हैं, साउंड क्लियर नहीं है, पर्पस ही डिफीट हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और राइट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो वहां तक मैसेज जाए। तो परमात्मा ने कथा सुनाई, तो सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। और बाबा ने उस दिन भी मुरली में क्लियर कर दिया कि शिव के श्री कृष्ण के तन में नहीं आ सकते, और इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करेगा? तो सुनाएंगे तो शरीर द्वारा, इसमें संशय नहीं लेना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसे। अभी तो हम जाते सुखधाम, नाम मात्र प्यार होता है। प्यार जो हो ना, नाम मात्र, आत्माओं से। रियल प्यार बाबा से, इतना प्यार। नाम मात्र प्यार किसे कहेंगे? निमित्त मात्र। बाबा का जो प्यार है, निस्वार्थ प्यार जो होता है ना, वो कांस्टेंट प्यार हो सकता है। और बाबा का जो प्यार है बच्चों के साथ, वो रियल प्यार। बच्चे जाते थे, वो सबको तो पता ही है ना, कि बाबा रुमाल हिला के भेजते थे, याद है सबको? ये रुमाल जब वहां जाते थे ना, बस स्टैंड तक जाते थे ना, वहां तो पहले ये थोड़ी कि बाजू में गाड़ी, वहां तक। तो जब तक बाबा रुमाल हिला के
तो बच्चे भी पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे। सब बहनें कहती है, मोहिनी बहन अपना, कि वो देखते रहते थे बाबा। बाबा भी जब तक बच्चे दिख रहे तब तक वहां खड़ा रहता था, कोई रुमाल ला। बाबा के नैन गीले होते थे, आंसू नहीं आते थे, नैन गीले हो जाते थे। और फिर वो कहते, बच्चे जाते थे, चले तो जाते थे, दिल्ली से, आबू से दिल्ली आ रहे, रास्ते में आधे रास्ते तक रोते रहते थे, पूरे रास्ते रोते रहते। तो बाबा का प्यार, ये है प्यार, बाबा की याद। फिर बाबा कहते, गो सुन कम सुन। फिर बाबा मतलब डिटैच भी फुल। तो जिस प्यार में डिटैचमेंट भी इजीली हो जाए, और जब वो आत्मा है तो प्यार भी पूरा दे, वो है रियल प्यार। विश्व किशोर भाऊ का सुना, बहुत योग भी किया, फिर डिटैच भी पूरा हो गया। जब शरीर सामने आया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर शरीर को देखना भी नहीं। तो ये जो बुद्धि में ये जो एक्सीलरेटर और ब्रेक जिसको अच्छे से देना आता है ना, वो गाड़ी बुद्धि रूपी प्यार, ठीक है। तो ये है प्यार, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं, आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म हो जाने। एक और बाबा का प्यार का याद आया। बाबा के पास पत्र आते थे बांदेली के, बाबा मेरी बच्ची मेरे लिए इतना सहन करती है, आंखें गीली हो जाती थी बाबा की पूरी। बाबा उसको एक्स्ट्रा मदद देते थे। तो ये है, बाबा कहते हैं नाम मात्र प्यार। हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते सुखधाम, ये तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं, आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाने का है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। किसी से बात करना ना, योग युक्त स्थिति, यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। तो योग युक्त स्थिति में अब जाते हैं, हमको किसी से काम कराना है, बाबा कहते बच्चे योग युक्त स्थिति में जाओ, फिर वो मंत्री के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ। अच्छा, ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरा है ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। आज का होमवर्क भी है, मैं मुरली बाद में पढ़ी, होमवर्क पहले ख्याल आया। देखो, ड्रामा अनुसार अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना। अच्छा, वरदान है
दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से कितने एक्यूरेट, महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और ही भंडारा भरता जाए। उसने मुझे दुख दिया, मैं खुशी दूंगी, मेरा भंडारा खुशी का भंडारा भरे। उसने कुछ रॉन्ग बात की, मैं फिर भी राइट बात कर रही हूँ, प्यार से ही बात कर रही हूँ, मेरा प्यार का भंडारा भरपूर हो जाए। तो कैसे भंडारा भरपूर होगा? प्यार से भंडारा, देने से भंडारा। दो चीज है, दो वे से होता है। एक है हमको बाबा से मिल रहा है, और दूसरा मैं दे रही हूँ तो वहां से भी तो मिलेगा। शांति दे रही हूँ, उसका क्रोध मिल रहा है, पर मेरा शांति जा रहा है तो उसका क्रोध कम हो रहा है। उसका कम हो रहा है, वो मेरे को मिल रहा है। और दे रही हूँ तो उसका ज्यादा हो रहा है, वो मुझे मिल रहा है। होता है ना, मैं क्रोध, वो क्रोध करता है, मैं क्रोध करती तो उसका क्रोध और भड़कता है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। तो दो वे से मिल रहा है, वहां से यहाँ से। अच्छा, स्लोगन है हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स धारण करनी है, गंभीरता का गुण धारण करो। इस पर सोचना। कल का स्लोगन था पुरुषार्थ में सच्चाई तो बाप की एक्स्ट्रा मदद। एकदम पुरुषार्थ में फुल 100% सच्चाई। और आज है हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स तो गंभीरता का कनेक्शन। सोचो, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप सोचो। मातेश्वरी के माँ वाक्य बहुत अच्छा है, मम्मा का। गंभीरता का हाँ, सोचना है। कल बता, सोच के बता, वो भी राइट है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मातन द्वारा आकर पढ़ा रहे। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं। सुनो, बहुत अच्छा पॉइंट है। अमृत वेले के समय निराकार बाप परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है? वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है? अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नैन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब परमात्मा की प्रवेशता होती है, अभी आने वाला है ना परसों, तो क्या उसके नैन चैन बदली हो जाते? क्या कहेंगे जो मिले बाबा से? इसलिए थोड़े नैन तो बदली हो जाते थे जी। नैन बदली होते। यहाँ नैन चैन से मतलब है कि फीचर्स में कुछ चेंज नहीं आता है, वो फेस एक्सप्रेशन और आईज का वो चेंज हो जाता है। देखो चेहरे की दिव्यता बढ़ जाती है दीदी। मम्मा कितना अच्छा आंसर देती है। परंतु परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नैन चैन बदली हो जाते, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नैन चैन बदली हो जाता है।
परंतु इस साकार ब्रह्मा का पार्ट ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता, उसका ये तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए रिजर्व है बाबा का, ब्रह्मा का तन, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। रिजर्व सीट होती ना तो चिंता नहीं करने की जरूरत होती, जब चाहे बैठ जाओ, रिजर्वेशन है। अब इस रास को समझना है। कितनी अच्छी बात मम्मा ने कही, नई बात है, रिजर्व है। बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में ना आवे तो उस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन हुई और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते उन्होंने भी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पार्ट बजाती है। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है। वो वापस नहीं जाते हैं, परंतु वही धर्म पिता की आत्मा वापस नहीं जाती है, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे है, तो वो सिर्फ अपना पार्ट बजाए फिर चले जाते। क्लियर सबको? दीपिका बहन एकदम क्लियर? बाकी सब आत्माएं आती है धर्म पिताओं की, तो वो उनको बाद में सुख दुख का पाठ बजाना है। निराकार को कोई सुख दुख का पाठ नहीं, वो वापस चला जाए। ठीक है, सबको क्लियर है ना? ये विदेश क्लियर है? विदेश को, विदेश वाले हाथ उठाओ, एकदम क्लियर है? कहाँ है? सबको क्लियर है? पूरा क्लियर नहीं। जब धर्म पिताओं की आत्मा आती है, दूसरी आत्मा आती है, उनमें प्रवेश करती है और ज्ञान धर्म का स्थापन करती है। फिर उसके बाद वो ज्ञान सुनाती है, उसके बाद वो वापस ऊपर नहीं जाती है, वो शरीर ले लेती है, दूसरा शरीर लेके, क्योंकि उनका सुख दुख का पाठ चालू। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो जब चाहे ऊपर चले जा सकते, क्योंकि उनके पास कोई सुख दुख का पाठ नहीं। ये हुआ, ये है। अच्छा, दूसरा है आत्मा और परमात्मा में गुणों का और ताकत का फर्क है। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति है। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण है वो सारी महिमा परमात्मा की है। गुणों की ताकत में फर्क है, गुणों की ताकत में फर्क है। हाँ, गुण है, ताकत में फर्क है, मतलब राइट। बल्ब है लेकिन कोई 0 वॉट का, कोई 10 वॉट का, कोई 100 वॉट का। तो आत्मा और परमात्मा में ये फर्क है। तो बाकी अब ये जो इतने गुण है वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती, परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। भर परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है, आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। क्लियर? वो पाठ में वश हो जाती है, ये पाठ से न्यारा रहती है, इसलिए वो अलग है, ये अलग। अच्छा, छोटी मुरली थी ना तो मम्मा का दे देते। आज का अव्यक्त इशारे। स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से दिखाई देती है व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे
तभी सेवा में सफलता पा सकेंगे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे। कैसे करें? ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर सेवा में सफलता चाहिए, जैसे सपोज कुछ मुझे करना है, बाबा की सेवा है, और उस सेवा के लिए मुझे कुछ त्याग करना पड़े, वो त्याग दिखाई दे। अगर हम त्याग नहीं करते ना, कोई तपस्या नहीं होती, तो वो सेवा भी नहीं होती, वो काम हो जाता। तो चाहे वो जैसे अभी भंडारे की सेवा करते हैं, गर्मी सहन करना होता है, आवाज भी नहीं करो, बातें भी नहीं करो, और फिर मतलब जो भी है उधर थोड़ी गर्मी तो होती है ना, पर ये तपस्या है। ये तपस्या तब सेवा हो सकती है, नहीं तो सेवा कैसे होगी अगर ये तपस्या नहीं करो। तो सेवा है, तो तपस्या होगी तो सेवा होगी। कुछ सेवा करने के लिए त्याग करना सब। अगर हम सोचे कि नहीं सब कुछ कंफर्टेबल हो और सेवा हो, नहीं हो सकता। अब जैसे हम तन की सेवा करते हैं, चलो धन की सेवा करते हैं, तो हम अपना कुछ थोड़ा त्याग करते हैं ना, तब सेवा के लिए निकलता है ना, नहीं तो कैसे निकल सके। तो सेवा के लिए त्याग, सेवा के लिए तपस्या होता है। ये भी नहीं आता है ना। बाबा की सेवा है, उस पर अच्छा जी। चलो, तो ये सब हम